सफलता हर व्यक्ति की चाहत होती है, चाहे वह एक छात्र हो, व्यवसायी हो, खिलाड़ी हो या कोई साधारण इंसान। जीवन में आगे बढ़ना और कुछ हासिल करना सभी चाहते हैं, लेकिन क्या सभी सफल होते हैं? उत्तर है नहीं। अधिकतर लोग असफल क्यों होते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे बिना किसी स्पष्ट दिशा के प्रयास करते रहते हैं। इस पुस्तक जीवन में सफलता के 5 सिद्धांत में ऐसे 5 मूलभूत नियम बताए गए हैं जो हर सफल व्यक्ति के जीवन में देखे जा सकते हैं। यह सिद्धांत केवल किताबी बातें नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में लागू किए जाने वाले सिद्धांत हैं। इन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ सकता है। हम इतिहास और वर्तमान में कई ऐसे उदाहरण देखते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल किया, चाहे वह अब्दुल कलाम हो, धीरू भाई अंबानी हो, स्टीव जॉब्स हो या कोई और सफल व्यक्ति। उनकी सफलता के पीछे एक विशेष पैटर्न देखने को मिलता है। उन्होंने सही दिशा में प्रयास किया, अपने सपनों को स्पष्ट लक्ष्य में बदला और तब तक मेहनत की जब तक सफलता प्राप्त नहीं हुई। इस पुस्तक के 5 सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल्स। यही वह आधार है जिस पर पूरी सफलता टिकी होती है। पहला सिद्धांत, स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल्स। आप अगर किसी भी सफल व्यक्ति से पूछेंगे कि उन्होंने सफलता कैसे प्राप्त की, तो उनका पहला उत्तर होगा सटीक और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके। लक्ष्यहीन व्यक्ति समुद्र में बिना पतवार की नाव की तरह होता है, जो इधर उधर बहता रहता है लेकिन किसी निश्चित स्थान पर नहीं पहुंचता। लक्ष्य वह दिशा है जो हमें यह बताती है कि हमें कहां जाना है। बिना लक्ष्य के जीवन एक भटकती हुई गाड़ी की तरह होता है, जो कहीं भी पहुंच सकती है लेकिन किसी निश्चित स्थान पर नहीं। एक मनोवैज्ञानिक शोध में पाया गया कि जो लोग अपने लक्ष्य को लिखते हैं और उनके प्रति समर्पित रहते हैं, वे बाकी लोगों की तुलना में 10 गुना ज्यादा सफल होते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि हम अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। रामू नामक एक युवक गांव में रहता था। वह जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्या। कभी वह खेती करने की सोचता, कभी कपड़ों की दुकान खोलने का विचार करता, तो कभी शहर जाकर नौकरी करने की। उसकी यह अस्थिरता उसे किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देती। एक दिन उसने अपने गांव के एक सफल व्यापारी से सलाह ली। व्यापारी ने उसे कहा, बेटा, जब तक तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हें जाना कहां है, तब तक कोई भी रास्ता तुम्हें सही नहीं लगेगा। सबसे पहले तय करो कि तुम्हें किस क्षेत्र में जाना है, फिर उसी के लिए प्रयास करो। रामू ने इस बात को गंभीरता से लिया और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। उसने कृषि को चुना और पूरी मेहनत से अपने खेतों में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही वर्षों में वह गांव का सबसे समृद्ध किसान बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब तक हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, तब तक हम सही दिशा में कार्य नहीं कर सकते। लक्ष्य निर्धारित करने के तरीके। पहला, लक्ष्य को स्पष्ट रखें। अक्सर लोग कहते हैं कि वे जीवन में सफल बनना चाहते हैं, लेकिन सफलता का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। एक खिलाड़ी के लिए सफलता ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना हो सकता है, जबकि एक छात्र के लिए सफलता अच्छे अंकों से परीक्षा पास करना। इसीलिए आपका लक्ष्य जितना अधिक स्पष्ट होगा, उसे हासिल करना उतना ही आसान होगा। गलत तरीका, मैं अमीर बनना चाहता हूं। सही तरीका, मैं अगले 5 वर्षों में अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहता हूं और हर साल 50 लाख रुपए कमाना चाहता हूं। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब आप अपने लक्ष्य को लिखते हैं, तो आपकी सफलता की संभावना 42% बढ़ जाती है। लिखित लक्ष्य हमारी अवचेतन मन को सक्रिय करता है और हमें हर दिन सही दिशा में कार्य करने की प्रेरणा देता है। 3, लक्ष्य के लिए समय सीमा तय करें। बिना समय सीमा के लक्ष्य केवल एक सपना बनकर रह जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य है कि आपको एक किताब लिखनी है, तो यह तभी संभव होगा जब आप तय करें कि आपको इसे कब तक पूरा करना है। गलत तरीका, मैं किताब लिखूंगा। सही तरीका, मैं अगले 6 महीनों में अपनी किताब पूरी करूंगा और हर दिन कम से कम 1000 शब्द लिखूंगा। श्योर, लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। यदि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। इससे आपको हर दिन कुछ नया करने की प्रेरणा मिलेगी और सफलता की ओर बढ़ना आसान लगेगा। उदाहरण, यदि आपका लक्ष्य अगले 2 साल में 10 लाख रुपए कमाना है, तो तय करें कि हर महीने आपको कितना कमाना होगा। यदि आपका लक्ष्य फिटनेस सुधारना है, तो पहले छोटे छोटे स्टेप्स तय करें,
जैसे रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करना। धीरूभाई अंबानी का जीवन लक्ष्य स्पष्ट था, भारत में एक ऐसी कंपनी बनाना जो विश्व स्तर पर पहचान बनाए। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी छोटे सपने नहीं देखे। उन्होंने पेट्रोल पंप पर नौकरी से शुरुआत की और फिर व्यापार की दुनिया में एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसे दुनिया सलाम करती है। एपीजे अब्दुल कलाम बचपन से ही वैज्ञानिक बनना चाहते थे। उन्होंने अपने इस लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया और अपनी पूरी मेहनत इसी दिशा में लगा दी। उनकी स्पष्टता और दृढ़ निश्चय ने उन्हें भारत का मिसाइल मैन बना दिया। सफलता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना है। यदि हमारे पास स्पष्ट दिशा होगी तो हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। यह पहला कदम है जो हमें बाकी 4 सिद्धांतों को अपनाने के लिए तैयार करता है। की पॉइंट्स फ्रॉम दिस प्रिंसिपल। बिना लक्ष्य के हम कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। लक्ष्य को स्पष्ट और लिखित रूप में निर्धारित करना आवश्यक है। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उन्हें समयबद्ध करना जरूरी है। इतिहास में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरी स्पष्टता से चुना और उसी दिशा में मेहनत की। दूसरा सिद्धांत, दृढ़ संकल्प, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। सफलता का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है दृढ़ संकल्प। कोई भी लक्ष्य, चाहे वह कितना भी स्पष्ट क्यों ना हो, बिना दृढ़ संकल्प के प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह वह शक्ति है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। दृढ़ संकल्प का महत्व जीवन में हर सफल व्यक्ति के पीछे एक मजबूत संकल्प की कहानी छिपी होती है। यह संकल्प ही है जो उन्हें असफलताओं, कठिनाइयों और निराशाओं के बीच भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की शक्ति देता है। श्याम की कहानी इस सिद्धांत को बखूबी दर्शाती है। श्याम एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। बचपन से ही उसका सपना था डॉक्टर बनने का। जब उसने यह बात अपने परिवार और गांव वालों को बताई तो सभी ने उसका मजाक उड़ाया। तुम्हारे पिता की कमाई से घर का खर्च भी मुश्किल से चलता है, डॉक्टरी की पढ़ाई का खर्च कैसे उठाओगे? कई लोगों ने उसे समझाया, लेकिन श्याम ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम करने का फैसला किया। सुबह 4 बजे उठकर वह अखबार बांटता, फिर स्कूल जाता और शाम को एक ढाबे में काम करता। रात को देर तक जागकर पढ़ाई करता। कई बार उसे भूखा भी सोना पड़ा, कई बार थकान से उसका शरीर जवाब दे जाता, लेकिन उसका संकल्प नहीं टूटा। 12वीं में उसने 95% अंक प्राप्त किए और मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में भी अच्छी रैंक हासिल की। लेकिन अभी भी कॉलेज की फीस एक बड़ी चुनौती थी। श्याम ने कॉलेज के डीन से मिलकर अपनी परिस्थिति बताई और पार्ट टाइम काम करने की अनुमति मांगी। उसकी मेहनत और लगन को देखते हुए डीन ने न केवल उसे अनुमति दी, बल्कि एक छात्रवृत्ति भी दिलवाई। आज 15 साल बाद श्याम एक सफल डॉक्टर है। उसने अपने गांव में एक छोटा क्लिनिक खोला है, जहां वह गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करता है। उसकी कहानी आज पूरे क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत बन गई है। दृढ़ संकल्प के लिए आवश्यक तत्व। फर्स्ट, दृढ़ विश्वास। अपने लक्ष्य में पूर्ण विश्वास रखें। नकारात्मक विचारों और लोगों से दूर रहें। हर बाधा को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें। खुद की क्षमताओं पर भरोसा रखें। सेकंड, धैर्य। सफलता रातों रात नहीं मिलती। छोटी छोटी उपलब्धियों का आनंद लें। निरंतर प्रयास करते रहें। समय समय पर अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। थर्ड, लचीलापन। असफलता से सीखें, नई रणनीतियां अपनाएं, कभी हार न मानें, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालें। एक और प्रेरक कहानी है सरिता की, जो एक छोटे शहर की महिला थी। उसका विवाह बचपन में ही हो गया था और 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन उसके मन में हमेशा पढ़ाई पूरी करने की इच्छा थी। 35 साल की उम्र में 3 बच्चों की मां होने के बाद उसने फिर से पढ़ाई शुरू करने का संकल्प लिया। परिवार में बहुत विरोध हुआ। लोगों ने कहा, अब क्या पढ़ाई करोगी इस उम्र में? लेकिन सरिता ने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। दिन में वह घर का काम करती, बच्चों की देखभाल करती और रात को पढ़ती। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने 10वीं की परीक्षा पास की, फिर 12वीं और आगे बढ़ते हुए स्नातक की डिग्री भी हासिल की। आज वह एक स्कूल में शिक्षिका है और अन्य महिलाओं को भी शिक्षा के लिए प्रेरित करती है। दृढ़ संकल्प की शक्ति को मजबूत करने के उपाय। अपने लक्ष्य को प्रतिदिन याद करें, सफल लोगों की प्रेरक कहानियां पढ़ें, अपनी प्रगति का रिकॉर्ड रखें, छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं, मुश्किल समय में अपने आदर्शों को याद करें।
सच है कि दृढ़ संकल्प के बिना कोई भी महान कार्य संभव नहीं है। चाहे आप व्यवसाय में सफलता चाहते हो, शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हो या जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, दृढ़ संकल्प आपकी सफलता की कुंजी है। याद रखें, दृढ़ संकल्प का मतलब जिद या हट नहीं है। यह एक सोची समझी प्रतिबद्धता है जो आपको अपने लक्ष्य की ओर धैर्यपूर्वक आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह वह शक्ति है जो आपको असफलताओं से सीखने, बाधाओं को पार करने और अंततः सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। तीसरा सिद्धांत, कर्म में विश्वास, फेथ इन एक्शन। कर्म का सिद्धांत सफलता का तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। केवल सपने देखना या योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है। सफलता के लिए कर्म अनिवार्य है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि विचारों को क्रिया में बदलना कितना महत्वपूर्ण है। कर्म का महत्व, हमारे देश के महान दार्शनिकों ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म करने में ही हमारा अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। मीरा की कहानी इस सिद्धांत का एक जीवंत उदाहरण है। मीरा एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी जो फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। उसके पास न तो कोई फैशन स्कूल जाने के लिए पैसे थे और न ही कोई अच्छा गाइड। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने यूट्यूब से डिजाइनिंग सीखना शुरू किया। पुराने कपड़ों को रिसाइकल करके नए डिजाइन बनाने लगी। अपने छोटे से कमरे में एक कोने को वर्कशॉप में बदल दिया। शुरुआत में उसके डिजाइन बहुत सामान्य थे, लेकिन वह लगातार प्रयास करती रही। हर दिन कम से कम 4 घंटे वह नए डिजाइन बनाने में लगाती। सोशल मीडिया पर अपने काम को शेयर करना शुरू किया। शुरुआत में कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। कुछ लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन मीरा ने अपना काम जारी रखा। 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद एक दिन उसके एक डिजाइन को एक प्रसिद्ध फैशन ब्लॉगर ने शेयर किया। धीरे धीरे लोग उसके काम को पहचानने लगे। उसे छोटे छोटे ऑर्डर मिलने लगे। हर ऑर्डर को वह पूरी ईमानदारी और लगन से पूरा करती। आज 3 साल बाद मीरा के पास अपना ऑनलाइन बुटीक है। उसके डिजाइन देश भर में पसंद किए जाते हैं। उसने अपने गृहनगर में एक छोटा कार्यशाला भी शुरू किया है, जहां वह अन्य युवा लड़कियों को डिजाइनिंग सिखाती है। कर्म के सिद्धांत के मुख्य बिंदु। फर्स्ट, नियमित कार्य। हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में काम करें। छोटे छोटे कदम भी महत्वपूर्ण हैं। दैनिक रूटीन बनाएं और उसका कड़ाई से पालन करें। काम को टालें नहीं, तुरंत शुरू करें। सेकंड, गुणवत्ता पर ध्यान। हर काम को पूरी ईमानदारी से करें। निरंतर सीखते रहें। अपने काम में सुधार करते रहें। फीडबैक को स्वीकार करें और उस पर काम करें। थर्ड, धैर्य और लगन। परिणाम के लिए समय दें। बिना थके काम करते रहें। असफलताओं से न घबराएं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। एक और प्रेरक कहानी है रमेश की, जो एक सरकारी नौकरी में थे। उनका सपना था कि वे किसानों की मदद करें। उन्होंने देखा कि उनके क्षेत्र के किसान परंपरागत खेती के कारण नुकसान उठा रहे थे। रमेश ने काम शुरू किया। अपनी नौकरी के बाद के समय में वे गांव-गांव जाकर किसानों से मिलते, जैविक खेती के बारे में जानकारी इकट्ठा करते, सोशल मीडिया पर किसान समूह बनाया। हर रविवार को एक किसान के खेत पर वर्कशॉप का आयोजन करते। शुरुआत में बहुत कम किसान आते थे। कई बार तो केवल 2-3 किसान ही होते। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। वे लगातार काम करते रहे। धीरे धीरे परिणाम दिखने लगे। जिन किसानों ने उनकी सलाह मानी, उनकी फसल की गुणवत्ता बेहतर हुई। आज 5 साल बाद रमेश का किसान नेटवर्क पूरे राज्य में फैल चुका है। उन्होंने एक किसान उत्पादक कंपनी की स्थापना की है, जो किसानों को सीधे बाजार से जोड़ती है। उनके प्रयासों से हजारों किसान लाभान्वित हुए हैं। कर्म को प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। पहला, योजना के साथ कार्य। स्पष्ट कार्य योजना बनाएं। प्राथमिकताएं तय करें। समय का सही प्रबंधन करें। संसाधनों का कुशल उपयोग करें। सेकंड, टीम वर्क का महत्व। थर्ड, सही लोगों से जुड़ें, दूसरों की मदद लें और करें। नेटवर्किंग का महत्व समझें, सहयोग की भावना रखें। थर्ड, फीडबैक और सुधार। नियमित रूप से अपने काम का मूल्यांकन करें। आलोचना को स्वीकार करें। गलतियों से सीखें। लगातार सुधार करते रहें। कर्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि सफलता कोई संयोग नहीं है। यह एक सुनियोजित और निरंतर प्रयास का परिणाम है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कहां से शुरू कर रहे हैं,
महत्वपूर्ण यह है कि आप शुरू कर रहे हैं। याद रखें, हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। निरंतर कार्य छोटे छोटे चमत्कार करता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कर्म में विश्वास रखते हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, महत्वपूर्ण है उसे करने का तरीका। कर्म का सिद्धांत हमें कार्य के महत्व को समझाता है। यह हमें सिखाता है कि सपने देखना अच्छा है, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए कर्म आवश्यक है। आज ही से अपने लक्ष्य की दिशा में पहला कदम उठाएं। याद रखें, आज का कर्म ही कल की सफलता का बीज है। चौथा सिद्धांत, सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड। जीवन में सफलता पाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का होना अत्यंत आवश्यक है। यह वह आधारशिला है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सकारात्मक दृष्टिकोण केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो हमारे हर निर्णय और कार्य को प्रभावित करती है। मानव जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सकारात्मक दृष्टिकोण ही वह शक्ति है जो हमें संतुलित रखती है। यह हमें सिखाती है कि असफलता जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का अवसर है। राजू की कहानी सकारात्मक दृष्टिकोण की शक्ति का एक जीवंत उदाहरण है। एक प्रतिभाशाली एथलीट राजू के जीवन में एक दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे उसके दोनों पैर बुरी तरह प्रभावित हुए। डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया कि उसका कभी भी सामान्य रूप से चल पाना मुश्किल है। दौड़ना तो दूर की बात। किसी भी एथलीट के लिए यह खबर जीवन का अंत हो सकती थी, लेकिन राजू ने इस स्थिति को एक अलग नजरिए से देखा। अस्पताल में लेटे लेटे राजू ने सोचा, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो क्या हुआ, मैं तैर तो सकता हूं। यह एक छोटा सा विचार था, लेकिन इसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। जब अन्य मरीज अपनी तकलीफों के बारे में शिकायत कर रहे होते, राजू अपने फिजियोथेरेपिस्ट से पैरालंपिक की तैयारी के बारे में बात कर रहा होता। उसकी इस सोच पर कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने उसे पागल कहा, लेकिन राजू के लिए यह सब प्रेरणा का स्रोत बन गया। 2 साल की कड़ी मेहनत, लगन और सकारात्मक सोच के बल पर राजू ने न केवल तैरना सीखा, बल्कि राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी जीता। आज वह सैकड़ों दिव्यांग युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। राजू की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली बाधाएं हमारी सोच को सीमित नहीं कर सकती। हम अपनी सकारात्मक सोच से किसी भी परिस्थिति में नए अवसर खोज सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण की शक्ति को और बेहतर ढंग से समझने के लिए सुनीता की कहानी भी प्रेरणादायक है। सुनीता एक छोटे शहर की गृहिणी थी। उसका पूरा जीवन अपने परिवार के इर्द गिर्द घूमता था। अचानक एक दिन उसके पति की मृत्यु हो गई। 2 छोटे बच्चों के साथ वह पूरी तरह से टूट गई थी। उसके पास न तो कोई आय का स्रोत था और न ही कोई व्यावसायिक अनुभव। ऐसी स्थिति में भी सुनीता ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मैं या तो अपनी स्थिति पर रो सकती हूं या कुछ कर सकती हूं। मैंने करने का फैसला किया है। यह एक साधारण सा निर्णय था, लेकिन इसमें सकारात्मक दृष्टिकोण की अद्भुत शक्ति छिपी थी। सुनीता ने देखा कि उसके घर के पास एक स्कूल है। उसने सोचा कि वह स्कूल के बच्चों के लिए टिफिन सर्विस शुरू कर सकती है। अपनी बचत के कुछ पैसों से उसने टिफिन बॉक्स खरीदे और 5 बच्चों के लिए खाना बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। खाना स्वादिष्ट था और बच्चों को पसंद आता था। एक के बाद एक ग्राहक जुड़ते गए। आज 10 साल बाद सुनीता की टिफिन सर्विस शहर की सबसे बड़ी टिफिन सर्विस है। वह न केवल स्कूली बच्चों को, बल्कि कार्यालयों और फैक्ट्रियों में भी टिफिन सप्लाई करती है। इतना ही नहीं, उसने 20 से अधिक महिलाओं को रोजगार दिया है, जिनमें से अधिकतर विधवाएं हैं। सुनीता की कहानी बताती है कि सकारात्मक दृष्टिकोण किस तरह एक संकट को अवसर में बदल सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझना जरूरी है। सबसे पहली बात है कि सकारात्मक दृष्टिकोण एक चुनाव है। हर परिस्थिति में हम यह चुन सकते हैं कि हम उसे कैसे देखेंगे और उससे कैसे निपटेंगे। यह चुनाव हमारे जीवन की दिशा तय करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब वास्तविकता से भागना नहीं है। इसका अर्थ है कि हम वास्तविकता को स्वीकार करें और फिर उससे निपटने का सकारात्मक तरीका खोजें। यह एक ऐसी मानसिक शक्ति है जो हमें समस्याओं में अवसर देखने की क्षमता देती है। सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने और बनाए रखने के लिए कुछ दैनिक अभ्यास बहुत मददगार हो सकते हैं।
हर सुबह कृतज्ञता की भावना के साथ शुरू करें। उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह एक छोटी सी आदत है, लेकिन यह हमारे दिन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। साथ ही अपने आसपास के लोगों का चयन सावधानी से करें। सकारात्मक लोगों के साथ रहने से हमारी सोच भी सकारात्मक होती है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं, क्योंकि उनकी नकारात्मकता हमारी सोच को प्रभावित कर सकती है। प्रेरक पुस्तकें पढ़ें, सफल लोगों की जीवनी पढ़ें। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे लोगों ने कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक रहकर सफलता प्राप्त की। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। नियमित व्यायाम, योग और ध्यान से हमारा मन शांत और सकारात्मक रहता है। पर्याप्त नींद लें और स्वस्थ आहार का सेवन करें। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि असफलता को सीखने का अवसर मानें। हर असफलता हमें कुछ न कुछ सिखाती है। इसलिए असफलता से घबराएं नहीं, बल्कि उससे सीखें और आगे बढ़ें। याद रखें, दुनिया के सबसे सफल लोगों ने भी असफलताओं का सामना किया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। छोटी छोटी खुशियों को महत्व दें। जीवन में हर छोटी सफलता का जश्न मनाएं। यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दूसरों की सफलता की सराहना करें। यह हमारी सकारात्मक सोच को मजबूत करता है और हमारे संबंधों को बेहतर बनाता है। अंत में यह समझना महत्वपूर्ण है कि सकारात्मक दृष्टिकोण एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। यह हमें मुश्किल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसलिए सकारात्मक सोचें और सफलता की ओर बढ़ें। सकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन में वह बदलाव ला सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चौथा सिद्धांत, सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड। जीवन में सफलता पाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का होना अत्यंत आवश्यक है। यह वह आधारशिला है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सकारात्मक दृष्टिकोण केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो हमारे हर निर्णय और कार्य को प्रभावित करती है। मानव जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सकारात्मक दृष्टिकोण ही वह शक्ति है जो हमें संतुलित रखती है। यह हमें सिखाती है कि असफलता जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का अवसर है। राजू की कहानी सकारात्मक दृष्टिकोण की शक्ति का एक जीवंत उदाहरण है। एक प्रतिभाशाली एथलीट राजू के जीवन में एक दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे उसके दोनों पैर बुरी तरह प्रभावित हुए। डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया कि उसका कभी भी सामान्य रूप से चल पाना मुश्किल है। दौड़ना तो दूर की बात। किसी भी एथलीट के लिए यह खबर जीवन का अंत हो सकती थी, लेकिन राजू ने इस स्थिति को एक अलग नजरिए से देखा। अस्पताल में लेटे लेटे राजू ने सोचा, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो क्या हुआ, मैं तैर तो सकता हूं। यह एक छोटा सा विचार था, लेकिन इसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। जब अन्य मरीज अपनी तकलीफों के बारे में शिकायत कर रहे होते, राजू अपने फिजियोथेरेपिस्ट से पैरालंपिक की तैयारी के बारे में बात कर रहा होता। उसकी इस सोच पर कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने उसे पागल कहा, लेकिन राजू के लिए यह सब प्रेरणा का स्रोत बन गया। 2 साल की कड़ी मेहनत, लगन और सकारात्मक सोच के बल पर राजू ने न केवल तैरना सीखा, बल्कि राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी जीता। आज वह सैकड़ों दिव्यांग युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। राजू की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली बाधाएं हमारी सोच को सीमित नहीं कर सकती। हम अपनी सकारात्मक सोच से किसी भी परिस्थिति में नए अवसर खोज सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण की शक्ति को और बेहतर ढंग से समझने के लिए सुनीता की कहानी भी प्रेरणादायक है। सुनीता एक छोटे शहर की गृहिणी थी। उसका पूरा जीवन अपने परिवार के इर्द गिर्द घूमता था। अचानक एक दिन उसके पति की मृत्यु हो गई। 2 छोटे बच्चों के साथ वह पूरी तरह से टूट गई थी। उसके पास न तो कोई आय का स्रोत था और न ही कोई व्यावसायिक अनुभव। ऐसी स्थिति में भी सुनीता ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मैं या तो अपनी स्थिति पर रो सकती हूं या कुछ कर सकती हूं। मैंने करने का फैसला किया है। यह एक साधारण सा निर्णय था, लेकिन इसमें सकारात्मक दृष्टिकोण की अद्भुत शक्ति छिपी थी।
सुनीता ने देखा कि उसके घर के पास एक स्कूल है। उसने सोचा कि वह स्कूल के बच्चों के लिए टिफिन सर्विस शुरू कर सकती है। अपनी बचत के कुछ पैसों से उसने टिफिन बॉक्स खरीदे और 5 बच्चों के लिए खाना बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। खाना स्वादिष्ट था और बच्चों को पसंद आता था। एक के बाद एक ग्राहक जुड़ते गए। आज 10 साल बाद सुनीता की टिफिन सर्विस शहर की सबसे बड़ी टिफिन सर्विस है। वह न केवल स्कूली बच्चों को बल्कि कार्यालयों और फैक्ट्रियों में भी टिफिन सप्लाई करती है। इतना ही नहीं, उसने 20 से अधिक महिलाओं को रोजगार दिया है, जिनमें से अधिकतर विधवाएं हैं। सुनीता की कहानी बताती है कि सकारात्मक दृष्टिकोण किस तरह एक संकट को अवसर में बदल सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझना जरूरी है। सबसे पहली बात है कि सकारात्मक दृष्टिकोण एक चुनाव है। हर परिस्थिति में हम यह चुन सकते हैं कि हम उसे कैसे देखेंगे और उससे कैसे निपटेंगे। यह चुनाव हमारे जीवन की दिशा तय करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब वास्तविकता से भागना नहीं है। इसका अर्थ है कि हम वास्तविकता को स्वीकार करें और फिर उससे निपटने का सकारात्मक तरीका खोजें। यह एक ऐसी मानसिक शक्ति है जो हमें समस्याओं में अवसर देखने की क्षमता देती है। सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने और बनाए रखने के लिए कुछ दैनिक अभ्यास बहुत मददगार हो सकते हैं। हर सुबह कृतज्ञता की भावना के साथ शुरू करें। उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह एक छोटी सी आदत है, लेकिन यह हमारे दिन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। साथ ही अपने आसपास के लोगों का चयन सावधानी से करें। सकारात्मक लोगों के साथ रहने से हमारी सोच भी सकारात्मक होती है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं, क्योंकि उनकी नकारात्मकता हमारी सोच को प्रभावित कर सकती है। प्रेरक पुस्तकें पढ़ें, सफल लोगों की जीवनी पढ़ें। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे लोगों ने कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक रहकर सफलता प्राप्त की। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। नियमित व्यायाम, योग और ध्यान से हमारा मन शांत और सकारात्मक रहता है। पर्याप्त नींद लें और स्वस्थ आहार का सेवन करें। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि असफलता को सीखने का अवसर मानें। हर असफलता हमें कुछ न कुछ सिखाती है। इसलिए असफलता से घबराएं नहीं, बल्कि उससे सीखें और आगे बढ़ें। याद रखें, दुनिया के सबसे सफल लोगों ने भी असफलताओं का सामना किया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। छोटी छोटी खुशियों को महत्व दें। जीवन में हर छोटी सफलता का जश्न मनाएं। यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दूसरों की सफलता की सराहना करें। यह हमारी सकारात्मक सोच को मजबूत करता है और हमारे संबंधों को बेहतर बनाता है। अंत में यह समझना महत्वपूर्ण है कि सकारात्मक दृष्टिकोण एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। यह हमें मुश्किल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसीलिए सकारात्मक सोचें और सफलता की ओर बढ़ें। सकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन में वह बदलाव ला सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 5वां सिद्धांत, निरंतर सीखने की प्रवृत्ति, कंटिन्यूअस लर्निंग। आज के तेजी से बदलते युग में ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जो व्यक्ति को समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखती है और उसके व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। निरंतर सीखने की प्रवृत्ति वह मूलभूत गुण है जो मनुष्य को जीवन भर सक्रिय और ऊर्जावान बनाए रखता है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि सीखने की न तो कोई उम्र होती है और न ही कोई अंतिम सीमा। आशीष की कहानी निरंतर सीखने के महत्व को सटीक रूप से दर्शाती है। वह एक 45 वर्षीय बैंक कर्मचारी था जो पिछले 20 वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत था। डिजिटल बैंकिंग के आगमन के साथ उसकी नौकरी खतरे में पड़ गई। कई पुराने कर्मचारियों को नई तकनीक न समझ पाने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया। यह एक ऐसी स्थिति थी जो किसी भी व्यक्ति को निराश कर सकती थी, लेकिन आशीष ने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया। उसने रात्रि कक्षाओं में डिजिटल बैंकिंग का कोर्स शुरू किया। दिन में काम और रात में पढ़ाई, यह आसान नहीं था। कई बार उसके सहकर्मियों ने कहा, इस उम्र में क्या पढ़ोगे, रिटायरमेंट तक का इंतजार कर लो। लेकिन आशीष ने सीखना जारी रखा। 6 महीने के भीतर वह न केवल नई तकनीक में दक्ष हो गया, बल्कि उसने कई नए विचार भी प्रस्तुत किए जो बैंक के लिए लाभदायक साबित हुए।
आज वह बैंक के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टीम का प्रमुख है और नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करता है। निरंतर सीखने की प्रक्रिया में ज्ञान की भूख एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह नई जानकारी के प्रति उत्सुकता, विभिन्न विषयों में रुचि, प्रश्न पूछने की क्षमता और नए विचारों के प्रति खुलेपन को समाहित करती है। ये एक ऐसी मानसिकता है जो व्यक्ति को हमेशा सीखने के लिए तैयार रखती है। साथ ही कौशल विकास भी इस प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इसमें वर्तमान कौशलों का उन्नयन, नए कौशलों का अर्जन, व्यावहारिक अनुभव का महत्व और फीडबैक का स्वागत शामिल है। मीरा की कहानी एक और प्रेरक उदाहरण है जो निरंतर सीखने के महत्व को प्रकट करती है। मीरा एक 60 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षिका थी। उसके बच्चे विदेश में थे और वह अकेली रहती थी। एक दिन उसने देखा कि उसके पड़ोस के बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं में परेशान हो रहे हैं। अपनी उम्र और तकनीकी ज्ञान की कमी के बावजूद मीरा ने यह चुनौती स्वीकार की। उसने YouTube से ऑनलाइन शिक्षण के बारे में सीखना शुरू किया। शुरुआत में तकनीक से जूझना मुश्किल था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने Zoom, Google Meet और अन्य डिजिटल टूल्स पर महारत हासिल कर ली। आज वह न केवल बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाती है, बल्कि अन्य वरिष्ठ शिक्षकों को भी डिजिटल शिक्षण का प्रशिक्षण देती है। निरंतर सीखने को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आदतों का विकास आवश्यक है। इसमें दैनिक अभ्यास का विशेष महत्व है। रोज कुछ नया पढ़ना, ऑनलाइन कोर्स करना, नई भाषा सीखना या किसी नए कौशल का अभ्यास करना, ये सभी गतिविधियां सीखने की प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखती हैं। साथ ही सीखने के विभिन्न स्रोतों का उपयोग भी महत्वपूर्ण है। पुस्तकें और पत्रिकाएं, ऑनलाइन संसाधन, कार्यशालाएं और सेमिनार तथा मेंटर्स का मार्गदर्शन, ये सभी ज्ञान के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। व्यावहारिक अनुभव सीखने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाता है। नए प्रोजेक्ट्स में भाग लेना, विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग करना, टीम के साथ सीखना और अनुभवों से सबक लेना, ये सभी गतिविधियां सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक समझ में बदलने में सहायक होती हैं। यह व्यावहारिक अनुभव न केवल सीखने को स्थायी बनाता है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। शोध बताते हैं कि निरंतर सीखने का प्रभाव हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जो लोग जीवन भर सीखते रहते हैं, वे मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ रहते हैं और बुढ़ापे में भी सक्रिय रहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो न केवल ज्ञान बढ़ाती है, बल्कि मस्तिष्क को भी युवा और चुस्त रखती है। निरंतर सीखने को प्रभावी बनाने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव महत्वपूर्ण हैं। हर महीने एक नया कौशल सीखने का लक्ष्य रखना, विभिन्न विषयों की पुस्तकें पढ़ना, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करना, विशेषज्ञों से संपर्क बनाना और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना, ये सभी प्रयास सीखने की प्रक्रिया को सार्थक और प्रभावी बनाते हैं। वर्तमान समय में जहां तकनीकी विकास और ज्ञान का विस्फोट तेजी से हो रहा है, निरंतर सीखने की प्रवृत्ति और भी महत्वपूर्ण हो गई है। यह न केवल व्यावसायिक सफलता के लिए आवश्यक है, बल्कि व्यक्तिगत विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञान वह धन है जो कभी खत्म नहीं होता और जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। निरंतर सीखने की प्रवृत्ति विनम्रता भी सिखाती है। जैसे जैसे हम सीखते हैं, हमें एहसास होता है कि ज्ञान का सागर कितना अथाह है और हमें अभी कितना कुछ सीखना बाकी है। यह एहसास हमें विनम्र बनाता है और सीखने के प्रति हमारी भूख को और बढ़ाता है। अंत में यह समझना महत्वपूर्ण है कि सीखने की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन को अर्थपूर्ण और रोमांचक बनाती है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, जैसे जैसे मैं सीखता हूं, मुझे एहसास होता है कि मुझे और कितना कुछ सीखना है। यह कथन सीखने की अनंत संभावनाओं को दर्शाता है। इसलिए सीखते रहिए और विकास की राह पर आगे बढ़ते रहिए। निरंतर सीखने की प्रवृत्ति न केवल आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को समृद्ध बनाएगी, बल्कि समाज के विकास में भी आपका योगदान सुनिश्चित करेगी। दोस्तों, आज हमने जाना जीवन में सफलता के 5 सिद्धांत के बारे में। इन 5 सिद्धांतों में हमने देखा लक्ष्य निर्धारण की शक्ति जो हमारी दिशा तय करती है, कर्म की महिमा जो हमारे सपनों को साकार करती है, धैर्य का महत्व जो हमें मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, सकारात्मक दृष्टिकोण जो हर चुनौती को अवसर में बदल देता है, और निरंतर सीखने की प्रवृत्ति जो हमें समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखती है। याद रखिए, सफलता कोई मंजिल नहीं, एक यात्रा है
और इन सिद्धांतों को अपनाकर आप इस यात्रा को और भी सार्थक बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल बुक फास्ट ट्रैक को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम लाते हैं ऐसी ही रोचक किताबों के सारांश। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।